आज एक गंभीर मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी में 70% अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? युवाओं में सरकारी सेवाओं के प्रति मोह भंग होगा, परीक्षाओं का समय निश्चित नहीं होना, कोई कैलेंडर नहीं बनाया गया है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती है, 2 साल 3 साल बाद में भी आए हैं। 13% आरक्षण के 1 लाख विद्यार्थी यदि लोक सेवा आयोग की तो 0.5% का ही सफलता का दर है। कई बार कोर्ट केस होने के कारण भी अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट जरूर दिया जाना चाहिए। आज एक गंभीर मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि हमारे प्रशासन की रीढ़ है, उसकी जो भी एग्जाम हो रही है उसमें 50% तक ही उपस्थिति हो पा रही है। और यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि यह अखबार बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है पीएससी में 70% अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षाओं में औसत उपस्थिति 50% पर आ गई है। कभी कभी परीक्षाओं में 70%, कभी 60%, कभी 40%, और इसमें तो 30% ही अभ्यर्थी परीक्षा में आए हैं। दोस्तों, यह केवल आंकड़ा नहीं है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन से कारण हैं? इससे प्रशासन पर और हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? साथ ही युवाओं पर और हमारे समाज पर किस प्रकार के प्रभाव होंगे, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कहूंगा परिणामों की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम ली जा रही है उसमें उपस्थिति कम होने के परिणाम स्वरूप कौन से परिणाम आएंगे? पहला, प्रशासन में योग्य उम्मीदवारों की उपस्थिति कम होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में भी दक्षता और योग्यता में कमी होगी। युवाओं में सरकारी सेवाओं के प्रति मोह भंग होगा। सबसे बड़ा प्रभाव प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता में कमी होने का होगा। इतना ही नहीं, युवाओं का निजी क्षेत्र की ओर रुख बढ़ेगा और प्रशासन की ओर रुख कम होगा। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इस प्रकार की उपस्थिति कम होने के पीछे कौन से कारण हैं? युवाओं का इस प्रकार की एग्जाम या पदों के प्रति, सरकारी उच्च प्रशासनिक पदों के प्रति आकर्षण कम होने के पीछे कौन से कारण हैं? उन कारणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला, परीक्षाओं का समय निश्चित नहीं होना। मध्य प्रदेश आयोग के द्वारा कोई कैलेंडर नहीं बनाया गया है। इनके पास में कब वैकेंसी आएगी, कब इसके फॉर्म भरवाएंगे, कब एग्जाम होगी और कब रिजल्ट आएंगे, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। इस कारण अभ्यर्थी के अंदर एक उत्साह का अभाव होता है और इस कारण भी कई सारे विद्यार्थी एक बार तैयारी करना शुरू तो कर देते हैं, किंतु धीरे धीरे वह परीक्षा छोड़ने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती हैं। वैकेंसी तो आ गई, लेकिन परीक्षा बहुत लंबे समय तक टल जाती है। इसका उदाहरण ये सामने इस अखबार की कटिंग में है। यहां पर लिखा है, इस साल नहीं हो पाएगी राज्य सेवा परीक्षा 2025 की, मेंस अगले माह पता चलेगा कि कब होगी। इस प्रकार परीक्षाओं का समय पर न होने के कारण विद्यार्थियों का समय बहुत अधिक खींचता जाता है और वह अपना कैरियर में सुनिश्चित नहीं कर पाने के कारण वह परीक्षाएं छोड़ने लगते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के परिणाम कई बार 2 साल 3 साल बाद में भी आए हैं। वर्ष 2019 की प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट 2023 में आए थे। एक और गंभीर मुद्दा है 13% आरक्षण के मामले के कारण भी कई बार विद्यार्थियों का सिलेक्शन प्रोविजनल सूची में हो जाता है। फाइनल रिजल्ट आने के बावजूद भी विद्यार्थियों को नहीं पता है कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। इस कारण से 13% के प्रोविजनल सूची में जिन विद्यार्थियों का आज सिलेक्शन हो भी गया है, तब भी वह आज भी परीक्षा की तैयारी करते जा रहे हैं और उनका उत्साह कम होता जा रहा है। और यह
ऐसी स्थिति वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2025 तक बनी हुई है। एक और कारण है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उनके प्रश्नों में ही त्रुटियां हो जाती है और जब उसके आंसर शीट आती है तो उसमें भी त्रुटियां रह जाती है। इससे विद्यार्थियों का पीएससी के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है, पीएससी पर विश्वास कम होता जा रहा है। सीमित सफलता दर का होना। जी हां दोस्तों, 1 लाख विद्यार्थी यदि लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से केवल वैकेंसी 500 या 100 या 200 ही आ पाती है। फाइनल रिजल्ट में देखें तो मात्र जितने भी एग्जाम के अंदर फॉर्म भरवाए गए थे प्रीलिम्स में, उसमें से केवल 500 लोगों का यदि सिलेक्शन होता है तो 0.5% का ही सफलता का दर है। बाकी 99.5% उम्मीदवारों को समाज के द्वारा फेलियर घोषित कर दिया जाता है। खुद उम्मीदवार भी अपने आप को फेलियर मानने लगता है। ऐसे में वह अपनी एनर्जी का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। अभ्यर्थियों के द्वारा एमपीपीएससी की तैयारी करने के दौरान कई बार 4 साल से लेकर 8 साल तक का समय निकल जाता है। इतना लंबा समय देने के बावजूद भी किसी प्रकार का उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है जिसका भविष्य में उसको लाभ मिल पाए। इस कारण भी पीएससी की परीक्षाओं के प्रति युवाओं का आकर्षण कम होता जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण कारण है पदों की संख्या में निरंतर कमी होना। पीएससी की परीक्षाएं जब भी निकलती हैं उनके पद निरंतर कम होते जा रहे हैं। इस कारण भी विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा की ओर कम आ रहे हैं। कई बार कोर्ट केस होने के कारण भी परीक्षाएं लटक जाती हैं, वैकेंसी अटक जाती हैं और विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। इन कारणों के आधार पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी 4 से 8 साल तक मेहनत किए हैं उनकी योग्यता में तो काफी वृद्धि हो जाती है। वो सभी विषयों का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, नॉलेज तो उनके पास जबरदस्त हो जाता है, किंतु यह आयोग उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है क्योंकि यह आयोग एक प्रमाण पत्र तक नहीं दे पाता है। जो विद्यार्थी मेंस दिए हो या इंटरव्यू दिए हो फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ हो तब भी उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है और यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। फिर भी इसमें किसी ने कोई सुधार करने का प्रयास नहीं किया है। जो अभ्यर्थी एमपीपीएससी की प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं उनके परिवारों पर दबाव है। कई लड़कियां या लड़के जो कि 20 से 30 साल की उम्र के अधिकांश अभ्यर्थी जो अपने पीएससी की तैयारी करते हैं उनका विवाह का समय होता है। परिवारों पर दबाव है, उम्मीदवारों पर भी इसका प्रेशर होता है, किंतु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में अभ्यर्थियों की संख्या निरंतर और कम होने वाली है, किंतु केवल समस्याएं बताना ही हमारा कार्य नहीं होना चाहिए। इस समस्या को हल करने का भी हमें सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए। आपके माइंड में भी यदि कोई सुझाव आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपको कौन कौन से सुझाव लग रहे हैं आप पहले कमेंट्स कीजिए, उसके बाद में ये मेरे विचार मेरे सुझाव सुनिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं का एक निश्चित कैलेंडर हो, जैसे यूपीएससी का एक निश्चित कैलेंडर होता है। एक वर्ष पहले से ही यह निर्धारित हो जाता है कि यूपीएससी की अगली वैकेंसी कब आएगी, उसका फॉर्म कब भरवाएगा, उसका एग्जाम कब होगी, उसकी मेंस कब होगी, उसका इंटरव्यू कब होगा और यहां तक कि उसकी पोस्टिंग कब मिलने वाली है। यह सब कुछ कैलेंडर में निश्चित होता है। त्रुटिपूर्ण प्रश्न की प्रवृत्ति को रोकना होगा और जो भी प्रश्न पत्र बना रहे हैं उनको जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी होगी। पहले ही उन्हें यह बताना होगा कि यदि आपके द्वारा गलती होती है आपको आर्थिक दंड देना होगा। पीएससी के द्वारा जो आंसर शीट दी जा रही है उसे 10 बार अलग अलग विद्वानों के द्वारा उसे चेक करवाया जाए ताकि आंसर शीट में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, जिससे विद्यार्थियों का विश्वास पीएससी के प्रति बराबर बना रहे।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी उम्मीदवार उसके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने परीक्षाएं दी हैं, चाहे उन्होंने मेंस दिया हो, इंटरव्यू दिया हो और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो कम से कम एक अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट जरूर दिया जाना चाहिए जिसका उपयोग अन्य सरकारी पदों के लिए कर सके। रिक्त पदों पर नियमित भर्ती निकलनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रशासन अपने यहां पर जो भी पद रिक्त हैं उनकी मांग प्रतिवर्ष पीएससी से की जानी चाहिए, ताकि यह नियमित वैकेंसी आएगी तो विद्यार्थियों का आकर्षण पीएससी के प्रति बना रहेगा। वैकेंसी निकलने से रिजल्ट आने तक के प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम से कम किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के अंदर उत्साह बना रहेगा और रिजल्ट आने पर उन्हें एक अपने कैरियर के बारे में निश्चितता समझ में आएगी। अब प्रश्न आपसे हैं, क्या इस प्रकार से एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है? यदि आपको लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी और कोई सुझाव हो सकते हैं, तो आपको जरूर लिखना चाहिए। कमेंट्स में लिखिए और अपने मित्रों को और यह वीडियो यदि महत्वपूर्ण है, आपको लगता है कि वाकई वैल्यूएबल वीडियो है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।